दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था प्राथमिक व्यवसाय, जिसके अंतर्गत मैंने आपको जो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत जितनी भी क्रियाएं आती है वो मैंने करवा दी थी। और हमारी दो क्रियाएं हैं वो प्रमुख रह गई थी, जिसमें एक आता है लकड़ी काटना और दूसरा आता है खनन। तो आज हम इन्हीं दोनों क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं लकड़ी काटना। लकड़ी काटना तो दोस्तों जो लकड़ी काटना है हमारा, तो लकड़ी काटने पर क्या है, दो उद्योग क्या है आधारित होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? पहला होता है कागज उद्योग और दूसरा हमारा आता है फर्नीचर उद्योग। और दोस्तों लकड़ी काटने का कार्य है वो उष्णकटिबंधीय वनों में होता है और शीतोष्ण कटिबंधीय जो शंकुधारी कोणधारी वन होते हैं उनमें भी होता है। किसका काम? लकड़ी काटने का। तो देखते हैं दोस्तों, तो उष्णकटिबंधीय वनों में दोस्तों उष्णकटिबंधीय वनों में जो कौन कौन से पेड़ हैं उनको काटा जाता है, तो उनमें नाम आता है महोगनी, साल, सागौन, रोजवुड, चंदन जैसे क्या वृक्ष है वो उष्णकटिबंधीय वनों से काटे जाते हैं लकड़ी काटने के रूप में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करें हम कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, शीतोष्ण कटिबंधीय वन वन या कोणधारी वन। दोस्तों जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन और जो कोणधारी वन है उनमें क्या है, व्यवहारिक तौर पे क्या है, लकड़ी काटने का कार्य किया जाता है। जैसे जो विश्व के विकसित देश है या फिर जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र में जो देश पड़ते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, व्यापारिक स्तर पे क्या है लकड़ी काटने का कार्य करते हैं, यानी बड़े तौर पे क्या है जो क्या है लकड़ी काटने का कार्य करते हैं। तो इसमें दोस्तों कौन कौन से जो देश आते हैं जो व्यापारिक स्तर पर क्या है लकड़ी काटने का कार्य करते हैं, उनमें नाम आता है पहला कनाडा का। और दोस्तों जो कनाडा है वहाँ पे एक समुदाय है वो लकड़ी काटने का कार्य करता है और उस समुदाय का नाम है लंबरजैक, लंबरजैक समुदाय। तो आपको याद रखना है कि कनाडा में जो लकड़ी काटने वाला समुदाय है उसे लंबरजैक बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम दोस्तों बात करें तो यूएसए में यानी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी क्या है व्यापारिक तौर पे लकड़ी काटने का कार्य होता है। उसके अलावा फिनलैंड और नॉर्वे, ये प्रमुख देश है विश्व के जहाँ पे व्यापारिक स्तर पे क्या है लकड़ी काटने का कार्य किया जाता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा लकड़ी काटने वाला जो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं दोस्तों खनन के बारे में। खनन भी क्या है, एक प्राथमिक व्यवसाय है या हम कह सकते हैं एक प्राथमिक क्रिया है खनन। दोस्तों भूगर्भ से खनिज निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी खनन कहलाती है। दोस्तों पहले देखते हैं हम खनन आ गया तो खनिजों का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे खनिजों का वर्गीकरण, यानी खनन के अंतर्गत हम क्या निकालते हैं, खनिजों को निकालते हैं। तो खनिजों का वर्गीकरण देखते हैं। दोस्तों खनिजों को दो भागों में बांटा गया है धातु की मात्रा के आधार पे। पहला आता है धात्विक खनिज, दूसरा आता है अधात्विक खनिज। यानी जिस खनिज में धातु की मात्रा पाई जाएगी वो धात्विक खनिज कहलाएगा और जिस खनिज में धातु की मात्रा नहीं पाई जाएगी वो हमारा क्या कहलाएगा, अधात्विक खनिज कहलाएगा। अब दोस्तों जो धात्विक खनिज है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। वो भाग कौन कौन से हैं? लोहा खनिज, अलोहा खनिज। यानी जो धात्विक खनिज है उनको लोहा अस के आधार पे क्या है दो भागों में बांटा गया है, लोहा खनिज और अलोहा खनिज। जिसमें लोहे का अंश पाया जाएगा वो हमारा लोहा खनिज कहलाएगा, जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, अलोहा खनिज कहलाएगा। और दोस्तों जो खनिजों का वर्गीकरण है वो 3000 पे है। और तीसरा हमारा आता है ऊर्जा खनिज रह गया, ऊर्जा खनिज। ठीक है दोस्तों, यानी खनिजों को 3 भागों में बांटा गया है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। अब देखते हैं दोस्तों धात्विक खनिजों को मैंने बताया कि दो भागों में बांटा गया है, लोहा खनिज, अलोहा खनिज। तो लोहा खनिज में देखते हैं कौन कौन से खनिज आते हैं। तो इसमें लोहा आ गया खुद, इसके अलावा टंगस्टन आ गया, निकिल आ गया,
मैग्नीज आ गया। ठीक है दोस्तों, इन खनिजों का नाम आपको लोहा खनिजों के अंतर्गत याद रखना है। दूसरे की बात करें एलॉय खनिज, और एलॉय खनिज में दोस्तों आ जाता है हमारा तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, बॉक्साइट। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एलॉय खनिज के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर हम बोल सकते हैं प्लेटिनम, ये भी क्या है, एलॉय खनिज के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारे अधातु खनिज है इसके अंतर्गत कौन कौन से खनिज आते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है अब्रक, जिप्सम, रॉक फास्फेट, नमक, पोटास, हीरा आदि सभी क्या है, अधातु खनिज के अंतर्गत क्या है, आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं ऊर्जा खनिज। तो ऊर्जा खनिज में दोस्तों आप जानते हैं सभी, ऊर्जा खनिज के अंतर्गत एक तो कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, इसके अलावा प्राकृतिक गैस आती है, इसके अलावा दोस्तों थोरियम आता है, इसके अलावा जिरकोन आता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आते हैं। और जो थोरियम और जिरकोन है उन्हें हम आणविक खनिज भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों हमारा खनिजों का वर्गीकरण, यानी खनिजों को 3 भागों में बांटा गया है। खनिजों का वर्गीकरण है वो धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। और धात्विक खनिज को लोहा के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है, लोहा खनिज, एलॉय खनिज। लोहा खनिज में आता है लोहा, टंगस्टन, निकिल, मैग्नीज उसके बाद आता है एलॉय खनिज। एलॉय खनिज में आता है तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, बॉक्साइट, प्लेटिनम। उसके बाद हम बात करें अधात्विक खनिज की, तो अधात्विक खनिज में आता है अब्रक, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, नमक, पोटास, हीरा। और अगर बात करें ऊर्जा खनिज की, तो ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, थोरियम और जिरकोन। ठीक है दोस्तों, ये सभी आते हैं। ये था हमारा खनिजों का वर्गीकरण। अब हम दोस्तों देखेंगे कि कौन कौन से चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि चट्टानें कितनी प्रकार की है। तो चट्टानें 3 प्रकार की है, आग्नेय है, अवसादी है और हमारी कायांतरित है, जिसे हम रूपांतरित बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इधर हम देखेंगे चट्टानें और उनमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। सॉरी, चट्टानें आगे, और इधर हम देखेंगे खनिज। तो चट्टानें दोस्तों आप सभी जानते हैं 3 प्रकार की है। आग्नेय, इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी बोलते हैं क्योंकि इनका निर्माण सबसे पहले हुआ है। अवसादी चट्टानें दूसरी होती है, इनको परतदार भी बोलते हैं, इसको तलछटी चट्टानें भी बोलते हैं। याद रखना दोस्तों ये नाम है इनके। तीसरी आती है कायांतरित, इसको रूपांतरित भी बोलते हैं। और दोस्तों अवसादी को हम बोलते हैं द्वितीयक शैल भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है चट्टानों का प्रकार। और दोस्तों अब देखते हैं कि आग्नेय चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो दोस्तों आग्नेय चट्टानों का निर्माण सबसे पहले हुआ है, यानी जब लावा ठंडा हुआ, गर्म लावा ठंडा हुआ, तो उन्हीं से क्या है प्राथमिक चट्टान या आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। तो इनमें दोस्तों जीवाश्म की तो हम क्या करते हैं, होप भी नहीं कर सकते, आशा ही नहीं कर सकते, क्योंकि आग्नेय चट्टानों में हमें पता है कि गर्म लावा से बना है, तो इसमें जीवाश्म तो है होंगे नहीं। तो इसमें क्या होगा, धातु होंगे। तो कौन कौन से होंगे दोस्तों देखते हैं। तो सोना, चांदी, तांबा, ठीक है दोस्तों, सीसा और जस्ता, ये सभी क्या है आग्नेय चट्टानों में हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें अवसादी चट्टानों की, तो अवसादी चट्टानों में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है दोस्तों, अब रहेगा हमारा कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों में क्या देखने को मिलेगा। तो हीरा हमें देखने को मिलेगा, यानी पाया जाता है कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों में ग्रेफाइट और संगमरमर। ठीक है दोस्तों, ये खनिज हमें क्या है कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों में देखने को मिलते हैं। और संगमरमर दोस्तों जब चूना पत्थर पे क्या है ताप और दाब पड़ता है, तो वो क्या संगमरमर में तब्दील हो जाता है या बदल जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा प्राथमिक व्यवसाय का टॉपिक। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।